नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नवदुर्गा का प्रारंभ हो चुका है और मैं बहुत समय से एक बहुत ही शुभ काम करने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम करने से पहले एक अच्छा मुहूर्त तो मुझको चुन ही लेना चाहिए। शायद माँ शारदा सरस्वती कुछ सहाय हो जाएं और मेरी वाणी को अगर वो आशीर्वाद दे देती हैं तो शायद कुछ मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहूं या चाह रही थी कि अगर उनकी ब्लेसिंग्स के बिना शायद ये संभव नहीं। इसलिए मैंने ये नव दुर्गा का मुहूर्त चुना है। भगवान श्री राम की कुंडली के माध्यम से आपको ज्योतिष के कुछ सूत्र समझाना चाहती हूं। ऐसा मेरे पास ज्ञान या विवेक नहीं जिससे मैं भगवान श्री राम की कुंडली का विवेचन कर रही हूं ऐसा कह सकूं। शायद किसी के पास, किसी ज्ञानी के पास वो ज्ञान और वो वाणी नहीं जो भगवान श्री राम की कुंडली का विवेचन कर सके। लेकिन हाँ, ज्योतिष के कुछ सूत्र इस कुंडली के माध्यम से अगर मैं आपको समझा पाऊं तो मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। भगवान श्री राम की कुंडली अपने आप में एक संपूर्ण कुंडली दिखाई देती है और कितने अच्छे ग्रह योग संयोग इसमें उपस्थित है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित नवप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि थी, मधुमास था और दिन के 12 बजे भगवान श्री राम ने जन्म लिया। हर तरफ एक अच्छा माहौल था, कोई गर्मी नहीं थी, सर्दी नहीं थी, यानी सब कुछ जब अनुकूल हुआ तब भगवान श्री राम ने जन्म लिया। और अवतारों के विषय में भी भगवान श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो बात मैं कर रही थी कि भगवान जो है, प्रभु जो है, विष्णु जी जो है, हमारे जो प्रिजर्वर हैं, पोषक हैं, बार बार उन्होंने अवतार इसीलिए लिया, मनुष्य के अवतार में आकर शत्रुओं का संहार किया, दुष्टों का संहार किया। शायद ये सबसे पहला संकेत था कि मनुष्य ही मनुष्य की पीड़ा हर सकता है। मैं मनुष्य रूप में आऊंगा और बड़े बड़े असुरों का संहार करूंगा। तो ये जो बात है कि भगवान श्री राम का जो जन्म था वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म था, यानी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जो स्वरूप होता है वो भगवान श्री राम में देखा जा सकता था। जो एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई, एक अच्छे राजा, तो जो सब तरफ से एक बैलेंस्ड और संतुलित पर्सनालिटी मर्यादा पुरुषोत्तम की बनती है वो भगवान श्री राम की। ये कैसे बने मर्यादा पुरुषोत्तम? क्या ज्योतिष के सूत्र क्या कहते हैं, या इनके जीवन में किस ज्योतिष के सूत्र ने किस तरह से काम किया, आज उस पर चर्चा होगी। मां शारदा का नाम लेकर आरंभ करती हूं। सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कर्क लग्न की एक कुंडली है, यानी कि कैंसर राइजिंग। कर्क लग्न उदय हो रही थी जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लग्न में ही विराजमान है बृहस्पति और चंद्रमा, यानी कि लग्नेश लग्न में है और उसके साथ नाइन्थ और 6th लॉर्ड बृहस्पति जो है वो आकर उच्च के होकर बैठ गए हैं। यहीं से आप ज्योतिष को समझना प्रारंभ कर दीजिए। 9th लॉर्ड एक ही ग्रह किस तरह से दो अलग अलग फल दे रहा है ये समझिए। 9th यानी धर्म के स्थान का मालिक जब लग्न के साथ उच्च का हो जाए लग्न में, तो क्या इससे बड़ा धर्मात्मा कोई पैदा हो सकता था? इसीलिए भगवान श्री राम इतने मर्यादित, हर ड्यूटी का, हर धर्म का पालन करने वाले बने, क्योंकि 9th लॉर्ड बृहस्पति जो है वो लग्नेश के साथ लग्न में
उच्च का हुआ और हंस नामक महापुरुष योग बनाया। इसीलिए भगवान श्री राम आज तक जीवित हैं और उनसे बड़ा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। कृष्ण को युग पुरुष कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, यानी इनसे उत्तम कोई नहीं। तो ये इन्हीं ग्रहों की देन थी कि लग्नेश के साथ 9th हाउस का मालिक उच्च का हो रहा था, तो इस तरह से उनको एक मर्यादित जीवन दिया, हमेशा मर्यादा का पालन करने वाला बनाया। और वहीं क्योंकि यही बृहस्पति छठे घर का मालिक बनता है। छठा घर जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूं कि ये एक स्ट्रगल का हाउस होता है, और जब 6th लॉर्ड लग्न में उच्च का हो जाए तो ये सच है कि जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण था कि भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष जो थे वो भी उच्च दर्जे के थे, आम संघर्ष नहीं थे। आप खुद सोचिए कि जो यंग एक पुरुष है, उसका विवाह हुआ है अभी, और उसके पिता ने सोचा कि उसको राजा बना दिया जाए, और राजा बनने से तुरंत एक दिन पहले उसको यह सुना दिया जाए कि तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। इस स्ट्रगल को आप छोटा समझते हैं। तो छठे घर का मालिक लग्न में उच्च का हो रहा था, इसलिए बृहस्पति जो थे उनके लिए संघर्ष को बढ़ाने वाले भी बन गए। लेकिन क्योंकि वो धर्माधिकारी भी थे, 9th लॉर्ड भी थे, इसलिए उन्होंने, भगवान श्री राम ने अपने जितने भी स्ट्रगल्स थे उनको हंसकर मर्यादा के साथ स्वीकारा। अपनी मां को एक बार भी कुछ नहीं कहा, और ये कहा कि आपका जो आदेश होगा, पिताजी का जो आदेश होगा, उसको मैं हंसकर पालन करूंगा। एक ही ग्रह दो तरह के प्रभाव कैसे देता है, इस कुंडली में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब बात होगी, मैं बात करूंगी चौथे भाव में बैठे शनि के। चौथे भाव में बैठा शनि कंटक शनि कहलाता है, ठीक है। और यहां पर शनि जो है इस कुंडली के लिए सप्तमेश और अष्टमेश हैं, मारक ग्रह हैं। 8वें घर का मालिक है। 8वां घर भी वो एनर्जी होती है जो छुड़वाता है, मृत्यु का घर है। तो 8th और 7th हाउस का जो मालिक है, यानी कर्क लग्न के लिए शनि जो है वो पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, कारक ग्रह नहीं है। और जब अष्टमेश चौथे घर में उच्च का हो जाए तो क्या कर सकता है? आपको आपकी माता की ही वजह से घर से अलग होना पड़ा, परिवार की ही वजह से, मां की ही वजह से। यानी आपके राह का कांटा कौन बन गया? मां, आपकी अपनी मां कैकेयी। 7वें घर का मालिक शनि जो है वो भी चौथे घर में गया। जब मैं 7वें घर का मालिक चौथे में गया, जब मैंने एक वीडियो में ये सूत्र समझाया था कि 7वें घर का मालिक अगर चौथे में होता है तो आपके जीवन में एक ही व्यक्ति रह पाता है, या तो आप मां के साथ रह पाएंगे या आप पत्नी के साथ रह पाएंगे। ये सूत्र भी यहां पर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पूरा हो रहा है कि सीता मां जो थी वो भी उनके साथ चल दी, वन चली गई। शादी के तुरंत बाद, कुछ ही समय बाद उनको घर छोड़ना पड़ा, मां की वजह से अपनी मां को छोड़ना पड़ा, मां से दूर जाना पड़ा, और पत्नी उनके साथ चली गई। 14 वर्ष के लिए उनके विवाह के बाद उनके जीवन में मां या पत्नी एक ही व्यक्ति रहा। तो अष्टमेश खराब घर के मालिक का चौथे घर में सुख, शांति, लग्जरी, इस भाव में उच्च का हो जाना जो है वो उतना अच्छा नहीं। यानी आपके सुख, शांति सबका हरण कर रहा है, क्योंकि अष्टमेश तो चीजें लेता है, छुड़वाता है, मृत्यु है ना।
यानी आपके सुख शांति की मृत्यु कर रहा है। कौन कर रहा है? आपकी माता की वजह से हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो स्ट्रगल राम का, और 8वां घर इनहेरिटेंस भी है, चौथे घर में उच्च का है, यानी बहुत इनहेरिटेंस थी उनके पास, अच्छे घर में जन्म लिया था, लेकिन वो उस सुख का भोग नहीं कर पाए क्योंकि शनि अष्टमेश होकर वहां पर कंटक शनि के रूप में विराजमान थे। शनि चौथे घर में दिशा बल भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चौथा घर जो था उनका उच्च के शनि के होते हुए भी, एक अच्छे बड़े साम्राज्य में जन्म लेने के बाद भी उनको जो सुख शांति थी, पहले बचपन में गुरुकुल चले गए, तब सुखों का उपभोग नहीं हुआ, विवाह हुआ उसके बाद 14 वर्ष के लिए चले गए, फिर उपभोग नहीं हुआ, और जब वो राजा बने तब उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई। देखिए किस तरह से, यानी जब वो मां के पास वापस आए तो पत्नी उनकी लाइफ से चली गई, उन्होंने सीता का त्याग किया। ये शनि है जिसने मां और सीता, मां के बीच में उनके साथ एक हमेशा एक जिसको आप कहते हैं रस्साकशी, टग ऑफ वॉर करवा के रखा। अब आते हैं 7वें घर पर, जहां जहां ग्रह बैठे हैं वहां वहां से बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर शनि चौथे घर में शश योग बना रहे हैं, तो उनकी जो मां थी वो बहुत ही संस्कारी थी, कौशल्या बहुत ही धीरजवान थी, धैर्यवान थी, और बहुत ही मैं कहूंगी एक स्पिरिचुअली बहुत हाई सेंस की महिला रही होंगी कि जिन्होंने अपने पुत्र के वनवास के होने के बाद भी कैकेयी के साथ वो रही और भरत के ऊपर अपना प्रेम कम नहीं किया। तो उनकी मां एक ऊंचे दर्जे की स्पिरिचुअल वुमेन थी, क्योंकि शनि यहां पर एक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इस तरह से ये उनकी मां की कैरेक्टर को भी बताता है। अब बात होगी 7वें घर की। 7वें घर में उच्च का मंगल है। इस कुंडली के लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह है, 10वें घर का और 5वें घर का मालिक है, और 7वें घर में बैठा हुआ है। 5वें घर का मालिक, जब मैंने आप लोगों को मेरे वीडियोस प्लीज आप एक बार फिर से खंगालें, मैंने आपको कहा कि 5वां यानी धर्म त्रिकोण का मालिक जब सप्तम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में संतान उत्पत्ति के बाद दिक्कत आ जाती है। कैसे ये सूत्र भगवान श्री राम की कुंडली पर लगता है, मैं अभी आपसे बात करूंगी। पहली बात है कि पंचमेश जब सप्तम में जाता है तो आप अपनी रुचि का या आप अपनी पसंद का विवाह करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भगवान श्री राम जनकपुरी पहुंचे हैं विश्वामित्र के साथ और भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने पुष्प वाटिका में सीता को देखा था और मन ही मन उनको ये इच्छा हुई कि इनसे मेरा विवाह हो जाए, तो उनका विवाह उन्हीं के साथ हुआ, यानी इच्छा से उनका विवाह हुआ था। पहली बात। दूसरा, 10वें घर का मालिक है मंगल और 7वें घर में है। 7वां घर 10वें घर से 10वां है। तो भगवान श्री राम ने जब वो राजा बने तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, यानी कि वो पूरे अपने राज्य में, मतलब उनका जो राज्य था वो इतनी दूर दूर तक फैल गया था, उन्होंने अपने राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया था, यानी वो काफी पराक्रमी थे। ये रोचक महापुरुष योग की वजह से हुआ कि मंगल यहां पर रोचक महापुरुष योग, 3 महापुरुष योग हैं भगवान श्री राम की कुंडली में, हंस, शश और अब रोचक। रोचक योग जब होता है तो आपका जो पराक्रम होता है, जो वेलर जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। मतलब इतना प्रतापी आप होते हैं कि रावण जैसे शूरवीर को भगवान श्री राम ने वध कर दिया। उसके बाद उन्होंने कितने ही और दुष्टों का संहार किया विश्वामित्र के साथ जब वो वन में गए थे, और उसके बाद जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। वो एक काफी प्रतापी राजा भी थे। तो रोचक योग जो है वो आपको भूमि पर अपना विस्तार करने देता है, आप राजा बनते हैं। भगवान श्री राम की कुंडली में ये भी हुआ।
7वें घर में ही मंगल उच्च के थे और 10वें घर का मालिक जब उच्च का होता है तो जो पत्नी है वो एक अच्छे सॉरी एक अच्छे परिवार से आती है, उच्च परिवार से आती है। तो जनक जी जो थे वो दशरथ से भी बड़े राजा थे, यानी उनका साम्राज्य और बड़ा था। तो उनकी पत्नी एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आई थी, लेकिन क्योंकि मंगल 5वें घर का धर्म त्रिकोण का मालिक होकर सप्तम में बैठा था, तो जब मां सीता गर्भवती थी तब भगवान श्री राम ने उनका त्याग किया था। ज्योतिष का कोई भी सूत्र कभी भी गलत नहीं होता, ये गोल्डन रूल्स हैं। इसलिए मैं बार बार सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि ज्योतिष को डाइल्यूट ना करें, ज्योतिष को सुपरस्टिशन से ना जोड़ें, ज्योतिष को ज्योतिष ही रहने दें और उसी तरह से समझें, तो आप अपने जीवन का एक रोड मैप कितना क्लियरली पा सकते हैं। तो मंगल ने राज्य का विस्तार किया, पंचमेश सप्तम में है, तो गर्भवती मां सीता को भगवान श्री राम ने त्यागा, कारण जो भी रहा हो। तो ये सूत्र आप देखते जाइए कि किस तरह से पूरे हो रहे हैं। अब मैं आती हूं 9th हाउस पर। 9th हाउस में शुक्र जो है वो उच्च के हैं, ठीक है, और साथ में केतु है। अब मैं क्या कहती हूं कि केतु जहां भी बैठा होगा वो स्थान आपका सबसे बड़ा कार्मिक एग्जॉशन का स्थान हो जाता है। मतलब उस स्थान पर आकर आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर केतु 9th हाउस में है तो इसका मतलब है कि मेरे पिता को लेकर मेरे कुछ कर्म जो हैं या पिता की वजह से मेरे कुछ कर्म एग्जॉस्ट होने हैं। 9th हाउस यानी धर्म की वजह से मैं हेल्पलेस हो जाऊं या धर्म के आगे मुझको झुकना पड़ जाए, ये 9th हाउस का केतु बताता है। या हमारे फोर फादर्स के कुछ कर्म ऐसे थे जिसको हमको एग्जॉस्ट करना पड़े। कैसे? दशरथ ने श्रवण कुमार, गलती से राजा दशरथ से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, तो श्रवण कुमार के मां बाप ने दशरथ जी को यह श्राप दिया था कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। एक तरह से दशरथ का ये जो कर्म था भगवान राम ने उसको भोगा, क्योंकि अगर भगवान राम वन नहीं जाते तो दशरथ की मृत्यु नहीं होती। तो किस तरह से ईश्वर हर श्राप को, हर कर्म को ऑनर कर रहा है जब वो मनुष्य रूप में आता है। यानी पिता के किसी कर्म को एग्जॉस्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने इतना बड़ा कष्ट झेला। धर्म की वजह से वो घुटनों पर आ गए, मतलब उनको मानना ही था, ये करना ही था, क्योंकि पिता के कर्म की बात थी। दूसरा, जब शुक्र जो है, जो कि चौथे घर का मालिक है, अपने घर से छठे घर में उच्च का हो जाएगा, तो छठा घर जो है वो शत्रु का स्थान होता है। और कहीं ना कहीं चौथा घर जो है वो कहीं ना कहीं, क्यों, चौथा घर मां का स्थान है, अपने घर से छठे घर में उच्च का हो गया। यानी कि मां के एक विवाद की वजह से या मां की एक इच्छा की वजह से पिता को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और भगवान श्री राम ने उसका सम्मान किया, उस कर्म को काटने की पूरी कोशिश की और उन्होंने इसके लिए कोई उपाय नहीं किया। आप सभी लोग आजकल हर चीज में उपाय पूछते हैं। ये उदाहरण आज मैं इसीलिए लेकर आई आपके सामने कि क्या आपको लगता है कि ईश्वर खुद के लिए जब कुछ नहीं बदलता, अपने हर कर्म को
वो भोगता है, जब वो पूर्ण मतलब मानव रूप में आता है, मनुष्य रूप में आता है, तो क्या वो आपके कर्मों को काटेगा? नहीं, उपाय काम नहीं करते हैं। केवल और केवल आप कोई कर्म आपको एग्जॉस्ट करने होंगे, भुगतने होंगे, तभी आप इस कार्मिक चक्र से निकल सकते। ईश्वर इसीलिए आता है, उदाहरण देता है, फिर भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। केतु का और राहु की एक्सिस में शुक्र का होना भी ये बात करता है कि कहीं ना कहीं स्त्री की वजह से हमारे जीवन में कुछ स्ट्रगल आएंगे। तो पहले तो सीता की वजह से स्ट्रगल आए, यानी माँ सीता की वजह से आए, उनकी माँ की वजह से आए। तो यहां भी एक बात आप देखते हैं कि स्त्री का जो कारकत्व है वो शुक्र का है। तो शुक्र यानी स्त्री माँ सीता हो, उनकी पत्नी या फिर उनकी माँ, उनकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स जो थे वो बहुत बड़े आए। रावण का युद्ध ही इस वजह से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं 10वें घर पर। दूसरा घर यानी कुटुंब के स्थान का मालिक 10th हाउस में उच्च का है। सूर्यवंशियों की एक लंबी परंपरा रही है और भगवान राम उस बड़ी परंपरा के एक हिस्से थे। यानी कि जो उनका कुटुंब था वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली राजा था, क्योंकि सूर्य है और उच्च का है। कर्क लग्न के लोगों को, जब कर्क की लग्न की कुंडली मैंने एक वीडियो में डिस्कस की थी, तो मैंने कहा था कि आप किसी पॉलिटिशियन के परिवार में जन्म ले सकते हैं, राजा के परिवार में जन्म ले सकते हैं। तो इसी तरह से जब दूसरे घर का मालिक उच्च का होता है 10वें घर में, तो आप एक बड़ी अच्छी पारिवारिक परंपरा के हिस्से बनते हैं। आपका जन्म एक बहुत बड़े मतलब प्रॉस्परस किंग्स के घर में हो गया, तो राम का जन्म हो गया। दूसरा ये कि राम का 10वां घर कर्म का स्थान था, वहां पर सूर्य था उच्च का। भगवान श्री राम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपने प्रकाश प्रताप को काफी बढ़ाया और बहुत प्रतापी और बहुत प्रसिद्धि सूर्य 10वें घर में देता है। तो भगवान श्री राम को ये विधि, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है उस पर, तो आप ये भी देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी भगवान श्री राम पर जब सीता का त्याग हुआ तो उनके राजा होने पर एक कई सवाल भी लगाए गए कि भाई किस तरह से आप राजा बने, तो आपने अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया। यानी उनके कैरेक्टर पर, उनके अपनी पर्सनालिटी पर थोड़े से प्रश्न भी उठे, क्योंकि शनि की दृष्टि थी जो सूर्य को थोड़ा सा दूषित कर रहा था। हर चीज होती है, कोई भी ग्रह अपना कोई भी कर्म नहीं भूलता। अब बात होगी 11वें घर में बुध की उपस्थिति। बुध क्या है? तीसरे घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, 11वें घर में बैठा है। छोटे भाई बहन जो थे उनसे लाभ हो रहा है। 3rd लॉर्ड इन 11th हाउस, छोटे भाइयों का लाभ हो रहा है। कितने ओबीडियंट, आज्ञाकारी उनके छोटे भाई थे, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है बुध, बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो अपने छोटे, एक बहुत अच्छे छोटे भाई बहन, उनको छोटे भाई मिले जो आज्ञाकारी थे और उनको अच्छे भाइयों का लाभ हुआ। अब क्योंकि 12वें घर का मालिक भी 11वें घर में चला गया था, इसलिए यह हो जाता है कि आप परिवार में बड़े हो जाते हैं। आपके छोटे भाई बहन ही होते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। और आपको भी ये कि जब आप अपने घर से दूर जाकर कुछ कर्म करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ का मालिक भी है, तब आप ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो भगवान श्री राम की जो कीर्ति है वो लंका जाकर रावण का जो वध था वो भगवान राम की सबसे बड़ी कीर्ति पताका फहराने वाला हुआ। क्यों? इसीलिए क्योंकि 10वें घर से दूसरे घर में, यानी हमारे राजत्व का जो पुरस्कार है वो 11वां घर होता है, वो कहां? विदेश या हमारे पुरुषार्थ की वजह से मिला। तो इस तरह से आप अगर इस हॉरोस्कोप को समझते हैं कि इतने राजयोग
और इतने सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री राम की जिंदगी में, जीवन में जो स्ट्रगल्स थे वो एक आम मनुष्य की तरह थे, और वो क्यों हुए उसको आज मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूं कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों की हॉरोस्कोप के माध्यम से ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की, एस्टेब्लिश करने की एक बार फिर से कोशिश करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के माध्यम से भी ज्योतिष के कुछ सिद्धांत समझाऊं, जिससे आपको ज्योतिष समझ में आती है। भगवान पर विवेचना नहीं करी जा सकती है, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत समझे जा सकते हैं। उन्हीं पर अगली बार आपसे फिर कभी मिलूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।